कमलर की आवाज को ताकत देने के लिए कौन जावे? कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी से बिरला जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार से आपके सांसद हैं। मैं आज कमलर के लोगों के बीच में पहली बार वोट मांगने आया हूं और इसीलिए एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं। कमलर मेरे लिए नया नहीं है, मैं कमलर के लिए नया नहीं हूं। मुझे हाड़ौती की राजनीति में बरस बीत गए। 18-20 साल की उम्र में विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक न जाने कितनी बार इस कमलर की धरती पर आना हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं कांग्रेस ने विलायत से लाकर चुनाव लड़ा दिया हो और इसीलिए आज मैं कमलर के बीच में आकर आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। और मैंने बिरला जी से भी कहा, आपसे भी कहा, पहली बार वोट भरोसा कर दिया जा सकता है। कमलर के लोग आशीर्वाद दें, देश की संसद में पहुंचा है। लेकिन जब मैं अगला चुनाव लड़ने के लिए आऊं तब भरोसे से बात नहीं बनने वाली। मेरे 5 साल के कर्मों की किताब जांची जानी चाहिए और 5 साल के कर्म भारत की संसद में अगर मैंने आपकी आवाज को ताकत दी, जहां देश की तकदीर को लिखने का फैसला होता है, वहां मैंने कमलर की तकदीर का हिस्सा जिद पूर्वक लेने का प्रयास किया। कमलर की आवाज को मैंने भारत की संसद में उस पंचायत के अंदर पूरी ताकत से तुम्हारी पंचायती करके ताकत देने का प्रयास किया। तो दोबारा मेरे बारे में फैसला कर सकते हैं, लेकिन 5 साल मैंने उदासीनता बरती। कमलर के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो कर्मों की किताब जांचे बगैर दोबारा मेरे पक्ष में फैसला नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, 10 साल से बिरला जी आपके सांसद हैं। मुझे पता था हाड़ौती की जनता बहुत भाली भाली है, वो कर्मों की किताब जांचने के लिए बिरला जी से सवाल जवाब नहीं करेगी। और इसीलिए मैंने मैदान में आते ही ताल ठोक कर कहा, बिरला जी बंद करो ये मोदी जी का मुखौटा लगाना। कोटा की जनता ने 10 साल आप पर भरोसा कर लिया। 10 साल के कर्मों का लेखा जोखा लेकर आओ, फिर विश्वास पाने की बात करो। 10 साल का कर्मों का लेखा जोखा बिरला जी का कोरा कागज है। अनदेखी की हाड़ौती की जनता की, उपेक्षा की, आपके विश्वास का अनादर किया, अपमान किया। आपका विश्वास पाकर दिल्ली में इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाने के बाद भी बिरला जी अपनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के विश्वास को थाम कर रखने जैसा कोई बड़ा ऐतिहासिक काम नहीं करा पाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इसीलिए मैंने कहा, बिरला जी आप साधारण सांसद नहीं, भारत की उस ताकतवर कुर्सी पर बैठ गए जहां आप मोदी के लिए भी सिट डाउन कर देते थे। ऐसा आपके परिवार के लोग प्रचारित करते रहते और मोदी बैठ जाया करते थे। ताकतवर व्यक्ति, आप अपने चेहरे पर अपने काम पर कोटा की जनता का भरोसा जीतने के लिए आगे आओ, मोदी जी का मुखौटा हटाओ। लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। वो कहते ये कॉलेज का चुनाव थोड़ी है तो मोदी जी का चुनाव है। मैं आज कमलर के लोगों आपसे पूछना चाहता हूं, बिरला जी आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मोदी जी का मुखौटा लगाकर अपने चेहरे पर पर्दा डालने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन मैं ये सवाल कमलर की जनता के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं,
ये चुनाव अगर कमलर के पंच का नहीं है और मोदी का चुनाव है तो मतदान के बाद क्या आपका पंच कमलर का नरेंद्र मोदी होगा? क्या कमलर के हक और अधिकार की बात जब भारत की संसद के अंदर लड़ी जाएगी, लिखी जाएगी, तब नरेंद्र मोदी को कमलर याद रहेगा? कमलर की पैरवी कमलर का पंच करेगा, कमलर के साथ न्याय और इंसाफ की बात कमलर का पंच करेगा। कमलर के हक और अधिकार पर अगर कोई बात आएगी तो खम ठोक कर अंगद की तरह पांव रखकर कमलर का पंच लड़ेगा, नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेगा। और इसलिए बिरला जी, अब नहीं चलने वाली दुकानदारी, कर्मों का कागज लाओ, बताओ जनता को। 10 साल के आपके कर्मों की किताब में लिखा हुआ है, टन टन पाल मदन गोपाल। क्या किया आपने? जनता के विश्वास को ठगा। और मैं आज कमलर के लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने राजनीति में सदैव इस पक्ष को दिया है, जब भी लोगों का भरोसा मांगने के लिए जाऊंगा, भरोसा नहीं जगाऊंगा, केवल एक वादा करूंगा, भरोसा दीजिए, उसकी कीमत जो भी होगा चुकाएंगे। लेकिन बिरला जी, आप, मैं भी दिल्लीपुरा से आ रहा हूं, आपने दोनों चुनावों में दिल्लीपुरा जाकर कहा मैं दिल्लीपुरा की शक्ल दिल्ली की तरह कर दूंगा। आपने ढोटी पंचायत को गोद लेकर हरिपुरा मांझी से कहा मैं तुम्हारी सड़कें पेरिस की तरह कर दूंगा, तुम्हारे गांव की शक्ल न्यूयॉर्क जैसे शहर की तरह कर दूंगा। लोगों का भरोसा जगा दिया, विश्वास की कौंपलें अंतरात्मा में पैदा कर दी, और आपने अपने पैरों से उस विश्वास की कौंपलों को कुचला, उस विश्वास को तोड़ा। और इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीति में विश्वास को जगाकर विश्वास का कत्ल करना जीव हत्या के बराबर का अपराध है। और इसलिए मैं आज कमलर के लोगों पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने आपके विश्वास को जगाया, आपके अंतरात्मा में विश्वास की कौंपलें पैदा कर दी, और उन्हीं विश्वास की कौंपलों को, उसी विश्वास को अपने हाथों से कुचल दिया, अपने सामने उस विश्वास को तोड़ दिया। क्या आपके विश्वास को, आपके अरमानों को, आपके सपनों को वोट सपना होता है? मैं वोट दूंगा कमलर में 24 घंटे 3 फेज खेती किसानी को मिलेगी। मैं वोट दूंगा इस बार कमलर के खेतों में नहरें आ जाएगी। मैं वोट दूंगा इस बार कमलर बपावर के बीच में बड़ा CSC आ जाएगा, एक रेफरल खुल जाएगा, कॉलेज आ जाएगा। ये वोट सपना है। जिसने आपको सपने दिखाया और सपने जीते जी तोड़े, विश्वास को तोड़ा, अरमानों को कुचला। मैं कमलर के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को फिर से संसद में भेजने का पाप अपने माथे पर लेना चाहते हो? लेना चाहते हो? तो फिर आज आपके चरणों में एक विनती करने के लिए आया हूं। जिसने 10 साल तक आपके विश्वास को ठगी करके धोखा दिया, उसको कह दो अब तुम्हारा रास्ता भारत की संसद नहीं, दशहरा मैदान का शक्तिनगर का कोना है। चले जाओ। अब की बार तो संसद जाएगा कमलर के किसान का भाई बेटा, जिसके अंदर किसान की आत्मा बसती है। मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं, ये ओम जी प्रधान साहब बैठे, नेशनल मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, वरना तो बिरला जी और पूरी सरकार 2700 में गेहूं खरीद रही थी। आपके कमलर वाले 2800 में बेच रहे हैं, इसलिए MSP के कांटे पर तुलाई नहीं हो रही होगी। मैं कमलर का पंच बनकर जाऊंगा, कमलर और देश के मुद्दों पर भारत की संसद को हिलाकर रख दूंगा। इस बात की मैं गारंटी आपको देना चाहता हूं। लेकिन आज तो केवल इतना कहना चाहता हूं, 10 साल बिरला जी को देखा, विश्वास तार तार हो गया। 5 साल के लिए आपके बेटे को अवसर दो। आपके विश्वास की कीमत अगर इस बेटे के प्राण भी है तो आवाज देकर देख लेना, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन कभी आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा।
कांग्रेस पार्टी में तो मैं नया हूं। कमोलर में तो देवानंद जी, प्रभुलाल जी और कितने नाम गिनाऊं। खड़िया के छोटू लाल जी, लटरोल के सत्यनारायण जी, इस इलाके के मैंने गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। और यहाँ बैठे हुए लोगों से, पार्टी के लोगों से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस चुनाव का झंडा उठाकर आप तो आगे सेनापति की तरह लड़ने के लिए चलो, इस प्रहलाद गुंजल को ताकत देने के लिए और बिरला जी का किला ध्वस्त करने के लिए आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी नजर आएगी। मैं इस बात की गारंटी। मैंने भी बहुत लोग खड़े किए ओम जी भाई साहब, हाथ पकड़ पकड़ के, बड़े बड़े नेताओं की मर्जी के खिलाफ मैंने खड़े किए लोगों को। सांगोद में कई उदाहरण है। मुझे पता है जब मैं चुनौतीपूर्वक फैसला ले रहा था तब मैं कई लोगों का मन ले रहा था, मित्रों जीवन दांव पे लगने वाला है। मैं आज नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने अपनी इज्जत 100 गुना बढ़ा ली। कभी जीवन में उनके लिए जान की बाजी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। कई लोग ऐसे थे, ये ताकत, ये सामाजिक पहचान, ये राजनीति में हाथ पकड़कर आपकी दी हुई है, आपके लिए कुर्बान हो जाएगी। आप फैसला लो, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे भी बीजेपी के लोग, ऐसे भी लोग। और इसलिए बिरला जी की बोलती बंद हो गई। सीआईडी इंटेलिजेंस ने कह दिया राम नाम सत्य है, मोदी जी बचाओ। 2 दिन से दिल्ली पड़े, कुछ कहो, बड़े वादे करो। बिरला जी, मेरे किसान की आत्मा के विश्वास को तोड़ा है, उसकी आत्मा में खंजर मारा है। अब तुम्हें बचाने के लिए तो मोदी की गारंटी भी काम नहीं आएगी, आएगी। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, बिरला जी तुम सारे हथकंडे अपना लो। 2 ब्राह्मण बच्चे जेल में, एक महीने से, 1-2 दिन से। मुंह बंद कर दो। सोशल मीडिया पे बिरला जी के खिलाफ कोई पोस्ट शेयर नहीं करना चाहिए। तुम्हें विश्वास देकर सेवक बनाया था, रावण नहीं बनाया। परंपराओं को तोड़ दो, हिरण्यकश्यप नहीं बनाया था। ईश्वर का विधान नहीं चलेगा, मेरा नाम लिया जाना चाहिए। जनता में इतना भय पैदा कर दो, कोई मेरे नाम के विरुद्ध में बोलेगा तो प्रहलाद को गर्म खंबे से बांधा जाता है, उस तरीके से उन ब्राह्मण बच्चों को जेल में डलवा दिया जाएगा। बिरला जी, तुमने 26 तारीख को अपने जनाजे के सामान समेटते जा रहे हो, इकट्ठे करते जा रहे हो, एक एक अपराध करके। मैं सावधान कर रहा हूं, बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारें लोकतंत्र में भर भरा कर गिरती हुई देखिए जनता की हुंकार के सामने। अब आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ ये प्रहलाद गुंजल चुनाव नहीं लड़ रहा, कमलर की जनता चुनाव लड़ रही है। हुंकार भरकर मैदान में आने वाली है। लड़ेंगे आप सब लोग, पक्का लड़ेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना, 10 साल बिरला जी को देखा, 5 साल इस बेटे पर भरोसा करो। आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।